संशय से समाधान तक की यात्रा है कथा, विश्वास से विश्राम तक की कथा है, यात्रा है कथा। जो विश्वास से प्रारंभ होती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, और पहुंचती कहां है, कायाभ्याम, कहां का पायौ परम विश्राम। कथा जीवन की चिकित्सा भी है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महाराज, ये तो दंड संहिता है, संविधान है। इसीलिए भागवत को पुराण ही नहीं कहा गया, भागवत को शास्त्र कहा गया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, शास्त्र का मतलब होता है जो शासन करता है। शासन जो करे उसी का नाम है शास्त्र। शासनम करोति। तो भागवत एक दंड संहिता है, जीवन जीने के सूत्रों को देती है यह कथा। यह एक जीवन के लिए बड़ा ही सुंदर संविधान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। इस कथा का जो श्रवण करता है, जो दर्शन करता है, देखिए कथा श्रवण भी करने योग्य है, कथा स्नान करने योग्य भी है, कथा आचमन करने योग्य भी है। जैसे नारद जी और सनत कुमारों का संवाद हुआ, कहां? बद्रिकाश्रम में। आगे आप सुनेंगे। तो बद्रिकाश्रम में गंगा जी विराजमान है अलकनंदा के नाम से, लेकिन कथा बद्रिकाश्रम में नहीं हुई। कहां हुई? हरिद्वार में। क्यों भैया? कहा बद्रिकाश्रम में जो गंगा जी हैं, अगर उस गंगा जी में स्नान के निमित्त अगर आप गलती से गए तो भगवान कृपा करे तभी, नहीं तो जय सिया राम। इतनी ठंडी वहां की स्थिति है, इतना ठंड है कि अगर उस जल को आप सोचें कि हम 2-4 लोटा नहाए लें, तो पता चला कि अकेले गए और 4 लोग लेकर आपको चलने लगे। तो वहां के गंगा जी को केवल प्रणाम कर लीजिए। गंगे तव दर्शनान मुक्ति। भगवान की कथा को गंगा बताएगा, ध्यान से सुनेंगे। तो कहीं कहीं कथा का दर्शन, मान लीजिए समय नहीं मिला तो दर्शन करिए। अच्छा, हरिद्वार में क्यों हुआ? बोले भक्त लोग आएंगे कथा सुनने, तो मन में आएगा कि भाई थोड़ा गंगा जी का आचमन कर ले। तो हरिद्वार के गंगा जी का आचमन भी किया जा सकता है। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनके मन में इच्छा होगी कि हम गंगा जी में स्नान कर लें, तो स्नान भी कर लें। तो कथा का आचमन भी किया जाता है, कथा का दर्शन भी किया जाता है। लेकिन कथा का पूर्ण स्वाद तो तब मिलता है जब कथा में स्नान किया जाए।